हरियाणा में कई दिनों से लगातार दंगे फसाद चल रहे हैं। आगजनी हो रही है, मारपीट हो रही है, कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। अस्पतालों में, गाड़ियों में, अलग अलग जगहों में आगजनी चल रही है और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आया है। वो बयान भी आपको बताते हैं। लेकिन जब से दंगे होने शुरू हुए हैं उसके बाद से ये जो बयान है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस बयान के आने के बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हरियाणा सरकार भी अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरह नॉन इंटॉलरेंस की नीति को अपनाएगी, यानी कि क्या वहां पर भी अब बुलडोजर चल सकता है, जो दंगाई हैं उन पर अब कार्रवाई की जा सकती है। चलिए आपको पूरी न्यूज़ बताते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर, मैं प्रज्ञा झा। हरियाणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है वो दंगाइयों से वसूला जाएगा, यानी कि अब दंगाइयों के लिए सतर्क होने वाली बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने लोगों को नुकसान पर दावा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हम पोर्टल के माध्यम से लोगों को हुए नुकसान का आकलन करेंगे, हम हालात पर बारीकी से नजर बनाएंगे। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सीएम खट्टर ने कहा है कि प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान हैं। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हमने अर्ध सैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी है, लेकिन पुलिस या सेना कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता है। हमें शांति और सद्भाव बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि नूह में गौरक्षा के मुद्दे हैं, इस मामले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रवर्तन ब्यूरो की होगी। इस मामले में 100 जवान तैनात किए जाएंगे। मैं मुस्लिम युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं कि वो गौरक्षा के लिए आगे बढ़े। अब इस बीच में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का बयान मनोहर लाल खट्टर दे रहे हैं, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता की सुरक्षा की जाए? हो सकता है कि हर एक इंसान की सुरक्षा ना हो, लेकिन इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा होना ये सरकार की भी एक फेलियर मानी जा सकती है। अब इस बयान के बाद ममता बनर्जी भी मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में खड़ी हो गई। उन्होंने इस बयान के बाद कहा कि हाँ, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ, लेकिन जब आपके राज्य में, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, जब आपके राज्य में ऐसा कुछ होता है तब आपकी सरकार कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर यही चीज हमारे राज्य में होने लग जाए तो आप कई टीमें भेज देते हैं। अब आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं। खट्टर ने आगे कहा कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 पुलिसकर्मी हैं और 4 नागरिक शामिल हैं। इस केस में अभी तक 116 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 190 आरोपी हिरासत में हैं। हमने तय किया है कि दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उन्हें मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, यानी कि जो भी मुआवजा है वो अब दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर पर राजस्थान पुलिस ने केस किया था, लेकिन हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। राजस्थान पुलिस इस काम में लगी हुई है। बाहरी व्यक्ति की भूमिका पर नजर रखी जा रही है। पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो भी दंगाई हैं वो मेवात या फिर नूह के इलाके से बाहर से हैं, और इसके बाद उन दंगाइयों की भी अभी पहचान की जा रही है। हम हजारों क्लॉज और सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं। एक सवाल पर सीएम खट्टर ने कहा कि हमने एक अधिनियम पारित किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा जारी करती है, लेकिन जहां तक निजी संपत्ति का सवाल आता है, जिन लोगों को इससे जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हम सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रावधान करेंगे और निजी संपत्ति के लिए हम कहेंगे कि मुआवजा उन लोगों से लिया जाएगा जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। हरियाणा में मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है वो दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने लोगों को नुकसान पर दावा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हम पोर्टल के माध्यम से लोगों को नुकसान का आकलन करेंगे और उसके बाद जितने भी दंगाई हैं उन सभी की पहचान होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। फिलहाल मैं सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके के जब बयान देते हैं तो सवाल खड़ा होता है सरकार पर कि क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगी कि जनता की सुरक्षा की जाए। आपका क्या कहना है इस पूरे बयान को लेकर, पूरे रिपोर्ट को लेकर, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी
आगे की अपडेट्स के लिए नाशक खबर के साथ बने रहिए।